हमारे से 10 रुपए से लेके 10 रुपए पे तो लेंगे और जब वापस बेचेंगे 200 रुपए के हिसाब से किलो बेचेंगे। शो करेंगे कि भी अनाज का तो काल पड़ गया है ही नहीं। चाहे अडानी अंबानी है, चाहे वो भी क्यों नहीं है, उन्हें कोई सोना थोड़ी नहीं खाना, खानी तो रोटी है। तो किसान के सपोर्ट पे सबको आना चाहिए। अडानी के लिए और सरकार के लिए अच्छे हो सकते हैं, ये जो किसान के लिए उससे अच्छे नहीं है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि भाई ये कानून वापस करें। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं, और आई थिंक सो ये उनको समझना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब नुकसान बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖਲੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? मैं सबसे पहले तो सारे किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे माताएं बहनें बिल्कुल एक डट के खड़ी है बॉर्डर पर। सो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और ये वो लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे। मजदूर और दूसरे जो एक रेडी वाले लोग, जो छोटे बिजनेस वाले, उनके लिए लड़ रहे। क्योंकि आपको पता ही है कि भाई ये जो राशन है, जो प्राइवेट के इस पे जाएगा, ये प्राइवेट के हाथ में जाएगा, तो ये हमारे से 10 रुपए से लेके 10 रुपए पे तो लेंगे और जब वापस बेचेंगे 200 रुपए के हिसाब से किलो बेचेंगे ये। और ये कार्ड शो करेंगे कि भाई अनाज का तो कार्ड पड़ गया है ही नहीं। और ये जो राशन है ये ब्लैक पे मिलेगा आपको। सो इसलिए मतलब किसान मतलब एक मजबूत होकर लड़ रहे हैं, और सभी को सपोर्ट करनी चाहिए किसान की। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो किसान का मुद्दा है। किसान का मुद्दा नहीं है, ये आम हिंदुस्तानी का मुद्दा है। चाहे मतलब कोई भी बंदा, चाहे अडानी अंबानी है, चाहे वो भी क्यों नहीं है, उन्हें कोई सोना थोड़ी नहीं खाना, खानी तो रोटी है। और रोटी कौन पैदा करता है? वो करता है किसान। तो किसान के सपोर्ट पे सबको आना चाहिए। और मेरी सरकार से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग जो ये किसान की मांग है जल्दी से जल्दी पूरी करे, ताकि मतलब इतनी ठंड पे मतलब 0 डिग्री पे हो गया अब तो, है ना। सो टेम्परेचर बहुत लो है। और हमारे जो किसान है रोड पे बैठे हुए हैं, रोड पे लेट रहे हैं। तो धुंध देखो आप एक 100 किलोमीटर 100 मीटर आगे नहीं देख सकते आप, मतलब, है ना। बिल्कुल इतना एक धुंध हो गया है। तो किसान की मतलब एक समस्या है, और उनको सरकार को बहुत जल्दी ये माननी चाहिए, और किसान को एक इज्जत के साथ वापस अपने घर भेजना चाहिए। अब ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। एक्चुअल में किसान के साथ जुड़ा नहीं हूँ, मैं तो हुई किसान का बेटा हूँ। पहले पहली जो मेरी फैमिली पे जॉब करी है मैंने करी है, ठीक है। बाकी तो हमारे जो दादा परदादा, हमारे फादर और हम सब लोग किसान हैं। हम किसान के साथ जुड़े नहीं, हम है ही किसान है। और किसान की मतलब पूरी सपोर्ट मैं खुद कर रहा हूँ, और पूरे अपने यार दोस्त और हमारे जो मेरे फैंस, सभी को मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भी आप सब लोग आइए और किसान के साथ खड़े होइए। कारण क्या है? जिस तरह से आप बता, खेती पहले ही बहुत चैलेंजिंग है ऑलरेडी, कहा जाए तो खेती के लिए बहुत सारे चैलेंज पहले भी आ रहे थे, तो अब सरकार इसको और बुरा कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आई थिंक सो, ये जो सरकार बस एक ही ऑप्शन था, बाकी तो सारी चीजें देखो प्राइवेट के हाथ में चले गई है। जैसे आप देखते हैं जहाज, एयरपोर्ट, ये सब प्राइवेट में हो गए। ट्रेनें थी बची, वो भी प्राइवेट भी कर दी। बिजली वो भी प्राइवेट पे हो रही है। तो बस एक ही चीज बची थी, वो थी हमारी जमीन। अगर जमीन पे भी कब्जा कर लेंगे
तो फिर तो मतलब सारे लोगों को मतलब कनाडा या अमेरिका जाना चाहिए, यहाँ पर सारे लीडर को रखना चाहिए और वही खेती करे, वही सारा कुछ मतलब एज ए मतलब काम सर करे। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन केंद्र की सरकार अभी भी कह रही है बिल बहुत अच्छे हैं, बार बार एक ही लीडर के उनके बयान आते हैं, बिल बहुत अच्छे हैं, बिल बहुत अच्छे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? अच्छे होंगे मतलब, लेकिन अडानी के लिए और सरकार के लिए अच्छे हो सकते हैं। ये जो किसान के लिए वो से अच्छे नहीं है। अच्छे क्यों नहीं है कि भाई अगर इतने इतने अच्छे बनाए हैं, जब सरकार जब हमारे किसान उसको चाहते नहीं तो रद्द करने चाहिए। बहुत सिंपल सा काम है। ये तो है नहीं कि भी मतलब कोई हिटलर का ये थोड़ी नहीं कि भी हमने बना दिया तब तो यही होना है। आपने किसान के लिए बनाया है और किसान खुश नहीं है और तो इसको फिर खत्म करना चाहिए। कहते खली साहब भी अंदर से बहुत नाजुक हैं इस मामले में, जब आप देखते हैं इस तरह की वीडियोस काफी दिल उदास होता है आपका। नहीं नहीं बिल्कुल, ये कोई मेरा उदास में तो सबका होता है, सबका होता है उदास मतलब। मेरा तो होना ही है, मैं तो हूँ ही किसान का बेटा हूँ। तो मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि भाई ये कानून वापस करे, नहीं तो इसका नुकसान सबके लिए नुकसान है, हिंदुस्तान के लिए नुकसान है और स्पेशली आपके लिए ज्यादा नुकसान है। अब विदेशों में भी छवि काफी खराब हो रही है अब तो, क्योंकि विदेश के कुछ लोग हैं जो आपके फैंस हैं या और भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं इसको बिल को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, देखो ये आई थिंक सो पहले भी ये झूठी शान बनाई थी कि भाई मतलब एक तो गोदी मीडिया जो जैसे बोलते हैं ना, नाम बढ़ा दिया गोदी मीडिया। मीडिया ने बहुत भाटा गर्क किया है मतलब, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत बुरा हाल है। मीडिया ने इतना काम खराब किया है, सब लोग बिक गए। और इस टाइम आप वहां पर देखो धरने पे तो उनको मतलब घुसने नहीं देते। सो बात मतलब ये लाखों लोग हमारे दिल्ली पे पूरी घेरी हुई है किसानों ने। ये ये क्या दिखाएंगे कि भाई मतलब पाकिस्तान पे क्या हो रहा है, ये दिखाएंगे चाइना में क्या हो रहा है, कोरोना कितना बढ़ गया। जब बढ़ा हुआ था उस टाइम तो कुछ किया नहीं। जब बढ़ा हुआ था ये कोरोना, उस टाइम तो कुछ किया नहीं। अब जाके दिखा रहे हैं और प्रॉब्लम में दिखा रहे पाकिस्तान की, अपनी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट नहीं करते। और बोलते हैं कि भाई कोरोना है, लेकिन जब हम देखते हैं इस टाइम जो कलकत्ता में इलेक्शन है। बंगाल पे, वेस्ट बंगाल पे तो कितने मतलब लाखों की भीड़ चल रही है। उनके लिए कोई कोरोना नहीं है। ये सिर्फ कोरोना मतलब वहां आता है जहां इलेक्शन खत्म होते हैं, जैसे खत्म होते हैं तो वहां कोरोना स्टार्ट होता है, उससे पहले कोई कोरोना नहीं आप होता। समझते हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है? बिल्कुल, ये सरकार की मंशा ठीक नहीं। और आई थिंक सो ये उनको समझना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब नुकसान बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा हमारे से आने वाले टाइम में। एक और चीज, इस बार ना किसानी आंदोलन में एक चीज देखने को मिली कि किसी भी लीडर को जो है वहां पर आने नहीं दिया गया। आप कैसे देखते हैं? देखो इस बार जो ये धरना जो दे रहे हैं किसान आंदोलन जो चल रहा है, बहुत ही एक सोच समझ से और बहुत ही एक समझदारी से कर रहे हैं काम। अदरवाइज क्या होता है कि भाई मतलब लीडर पहुंच जाता है तो लीडर अपनी मतलब एक राजनीति करता है, ठीक है, तो फिर जो मेन मुद्दे वो पीछे रह जाते हैं। वहां पर फिर कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी इनकी लीडरशिप चलती है वहां पर। क्यों? और उनको क्यों बनने क्यों नहीं दे रहे? उनको उनको धरने पे नहीं आने दे रहे। उसका रीजन मैं दूसरा एक बताता हूँ। क्योंकि आम इंसान का, आम आदमी का पूरी सपोर्ट है, आम लोगों की पूरी सपोर्ट है किसान के साथ। तो उनको ना तो लीडरों की जरूरत है ना किसी औरों की जरूरत है। तो इस ये भी एक रीजन है। अगर सब लोगों की सपोर्ट ना होती ना किसानों को, तो फिर लीडर कब को पहुंच जाना था वहां पर, है ना। तो इसलिए लीडर, उनको पता है कि भाई लीडर तो हमने बनाए हैं। वो पहले सोचते थे हम लीडर है, वो किसान के लीडर बन जाते थे। अब उनको पता है इस टाइम जो हिंदुस्तान के लीडर है वो है किसान हमारे। तो वही आगे मतलब जो भी फैसले कर रहे हैं बहुत समझदारी से कर रहे हैं और साफ दिल के, उनकी नियत ही साफ है। तो इसीलिए मतलब अच्छा अच्छा प्रदर्शन चल रहा है उनका। आपकी तरफ से क्या सहयोग दिया जा रहा
मेरी ओर से ये है कि भाई हमारे जो पंजाबी लोग हैं थोड़े ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो अपना जो एक संयम बना के रखना है, क्योंकि ज्यादा हाइपर नहीं होने। अगर हाइपर होएंगे तो सरकार चाहती है कि हाइपर होए, कुछ गलतियां करे और हम मतलब उन पे फिर अटैक करें। फिर अगर मतलब हाइपर होएंगे तो एक आंदोलन की हवा निकल जाएगी। सो बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, और लंबी लड़ाई की तैयारी करके चल रहे हैं कि भी हर फैसिलिटी है मतलब उनके पास। द ग्रेट खली उनके साथ है। मैं तो ग्रेट खाली तो हमेशा स्टार्टिंग से साथ है और अभी आगे भी रहूंगा। और जैसे बोलते हैं कि भाई ये जो किसान है इनके पास इतनी महंगी गाड़ियां कहाँ से आ गई, उनके पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आ गए, इनके पास पिज्जे कहाँ से खा रहे हैं, ये चीजें कहाँ से आ रही है। ये एक्चुअली बनी मतलब वो किसान के लिए थी, बनी ये आम आदमी के लिए है। तो अगर मतलब एक किसान 100 किले पे खेती कर सकते, क्या उसके लिए कोई गाड़ी बड़ी बात है? गाड़ी नहीं ला सकता वो। अगर वो सुबह से शाम तक काम करता है खेत पे, तो अगर अच्छा मोबाइल रख दिया तो वो उसका हकदार नहीं है? अगर सुबह से शाम तक हमारे नौजवान काम करते हैं तो ये वो पिज्जा नहीं खा सकते? आप कहाँ की बातें करते हैं मतलब। मैं कहता हूँ कि भी उनको पिज्जा भी खाना चाहिए, बादाम और घी दूध सब कुछ खाना चाहिए, और ताकि तकड़े होके किसान का सरकार का सामना कर सके। कहा जाता था पंजाब का किसान या पंजाब के नौजवान नशे ही कहा जाते थे, नशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसको आप इस तरह से कैसे, क्योंकि आप एक पहलवान हैं, ये नजरिया आपका ज्यादा अच्छा होगा। देखो मैं ये नहीं बोलता कि भी हमारे पंजाब पे नशा नहीं है, नशा है। लेकिन मतलब अगर ये भी अगर कोई ये बोलेंगे कि केवल पंजाब पे है, तो वो गलत है। नशा इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में है। और अगर बोलेंगे कि भी ये पूरे नशेड़े, ऐसा वो शब्द नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। ये ज्यादा करके जो एक एक मुहिम बनाई है नशेड़ियों की, ये सिर्फ मीडिया ने बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में अभी भी इतने मतलब तकड़े नौजवान जशीले हैं, जो मतलब एक आप बोल सकते हैं कि जो सुबह से शाम तक योगा कर सकते हैं, जो दूसरे इस पे। तो पंजाब के अभी भी उनसे बहुत आगे है। पंजाब के जो नौजवान हैं वो सुबह ग्राउंड पे जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, खेत में काम करते हैं, जिम लगाते हैं। तो अभी भी मतलब किसी से कम नहीं है। ये जो एक अलग जगा दी है पंजाब के नौजवान ने, जो अलग जगाई है पंजाब के नौजवान ने, तो अब तो इसके साथ जैसे बोलते हैं ना कि जैसे समुंदर पे नाले नहीं रलते, ऐसा हो रहा है। जो बहुत सारे लोग दबे हुए थे, बहुत सारे लोग जो एक डरे हुए थे, वो सब लोग आगे आ रहे हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम में लेके। क्यों? कि भाई मतलब आगे जो खड़ा है वो वहां पर हमारा किसान भाई, और स्पेशली पंजाब का सरदार, पंजाब का जट डटा हुआ है आगे। तो उनके पीछे भी अब तो लाइन जुड़ गई है। अब तो पूरा भारत मतलब इकट्ठा हो रहा है। अब तो देखे जाए स्टार्ट पंजाब से की, और इस टाइम देखो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब सब लोग सब जगह से इस टाइम आ रहे हैं। और बस ऐसे ही डट के सपोर्ट करनी है, और अपना जो हक है वो लेके रखना है। मोदी साहब से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपकी ये अपील बहुत लंबी हो सकता है कि आपकी अपील से केंद्र सरकार कुछ सुने, क्योंकि आप एक बड़ा नाम है। मोदी साहब को हम ये बताना चाहेंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनको बताना चाहेंगे कि भी आप लोग किसान के जो 3 मांगे हैं, इसको आप मानिए। इससे आपकी और छवि बढ़ेगी। इसको मतलब क्योंकि हमारे जो पंजाबी लोग हैं, जो किसान लोग हैं, बहुत दिल के बहुत साफ होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक बार आप आएंगे और उनको इसको वापस लेंगे तो आपकी छवि और बढ़ेगी, और सब लोग आपको फिर मतलब एक हाथों हाथों ले लेंगे। अगर आपने नहीं मानी तो ये मतलब बहुत गलत पंगा पड़ रहा है इस बार, मतलब पंजाबी से और किसानों से। तो ਏਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾਗ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ।